हालेलुया स्तोत्रम। हमारा प्रभु परमेश्वर की यीशु मसीह को महिमा हो, स्तुति महिमा प्रशंसा मिले। हालेलुया। आज का दिन में आराधना परमेश्वर की आत्मा में भरकर सच्चाई में आत्मा में हमारा परमेश्वर को आराधना करने के लिए मौका अनुग्रह दिया। परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे, स्तुति प्रशंसा करेंगे। हालेलुया। आपको सबको यीशु मसीह नाम में प्रेज़ लॉर्ड और स्वागत कर रहा हूँ। हालेलुया। आइए इस समय में हम मिलकर प्रार्थना में आराधना में आगे बढ़ेंगे। आंख बंद कीजिए, प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद परमेश्वर, धरती और आसमान बनाया परमेश्वर, सारे सृष्टि को सृजन किया पापा, अनंत काल की परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु, आप परमेश्वर है पापा और हमारा पापा है प्रभु। धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। अब्बा पिता ऐसा बुलाने के लिए स्वर्गीय पापा परमेश्वर, हमारे जीवन में आपका एकलौता पुत्र यीशु मसीह की आत्मा हमारे हृदय में भेजा है प्रभु। कोटि कोटि धन्यवाद पापा। हालेलुया। इस समय में आत्मा में सच्चाई में आपको आराधना करने के लिए मौका अनुग्रह दिया है प्रभु। धन्यवाद। आज का आराधना में आपका उपस्थिति दिया है प्रभु। धन्यवाद। हमसे बात कीजिए पापा, तृप्ति कीजिए पापा। हर एक परिवारों में आपका इच्छा यीशु मसीह नाम में पूरा होने के लिए अनुग्रह दे रहे पापा। धन्यवाद। गानाओं में, वचनों में, सब बातों में आपका सहायता के लिए धन्यवाद पापा। आपका बेटी को आपका प्रभु, आपका बेटी को आपको हाथ में हम सौंप रहे हैं परमेश्वर प्रभु। हालेलुया। पवित्र आत्मा से भर दीजिए प्रभु, आपका सामर्थ्य से भर दीजिए प्रभु, ताकि आपसे आया हुआ वचन बोलने के लिए प्रभु। हालेलुया। ताकि अन्य जाति लोग यीशु में आने के लिए आया हुआ लोग, हालेलुया, परमेश्वर में, हालेलुया, सच्चाई में स्थिर होने के लिए अनुग्रह दे रहे प्रभु। धन्यवाद। इस आराधना के सामने पोराट कर रहे हर शैतान की शक्ति, लड़ाई नासरी यीशु मसीह नाम में दूर हो जाए, तितर बितर हो जाए। हालेलुया। हमारा प्रभु उद्धार करता यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को महिमा मिले। आप सभी को यीशु के नाम से नमस्कार। आइए हम आराधना करेंगे प्रभु की स्तुति। हालेलुया। आराधना करते हुए प्रभु को महिमा करें। हालेलुया हालेलुया। महिमा स्तुति के योग्य है तू यीशु मेरा प्रभु। महिमा स्तुति के योग्य है तू यीशु मेरा प्रभु। सृष्टिकर्ता मुक्तिदाता, सृष्टिकर्ता मुक्तिदाता, हम गाते हैं बार बार आराधना तेरी, आराधना तेरी, आराधना तेरी, आराधना तेरी। महिमा स्तुति के योग्य तू यीशु मेरा प्रभु। महिमा स्तुति के योग्य तू यीशु मेरा प्रभु। आकाश मन्ना खिलाया, चट्टान से पानी पिलाया, आकाश से मन्ना खिलाया,
छुड़ाया, मुर्दों को फिर से जिलाया, कष्टों से तूने छुड़ाया, मुर्दों को फिर से जिलाया, चंग करता यहोवा का, चंग करता मुझको चंगा किया। आराधना तेरी, ओ हो ये साराधना, ओ हो आराधना, यस लॉर्ड हालेलुया। आराधना तेरी, ओ आराधना स्तुति आराधना, आराधना तेरी यस लॉर्ड आराधना तेरी, आराधना, हालेलुया। आराधना तेरी, आराधना स्तुति आराधना, आराधना तेरी, आराधना तेरी, आराधना तेरी, आराधना तेरी, ओ हो आराधना तेरी। महिमा स्तुति के योग्य है तू, यीशु मेरा प्रभु, ओ हो महिमा स्तुति के योग्य तू, यीशु मेरा प्रभु। महिमा स्तुति के योग्य है तू, यीशु मेरा प्रभु। सृष्टिकर्ता मुक्तिदाता, सृष्टिकर्ता मुक्तिदाता, हम गाते हैं बार बार। आराधना तेरी यीशु, ओ आराधना तेरी, ओ हो आराधना तेरी, आराधना यीशु, आराधना, आराधना तेरी, आराधना ओ जीसस, ओ शबलबरबे, और एक बार आराधना स्तुति आराधना, आराधना तेरी, हालेलुया। आराधना स्तुति आराधना, आराधना तेरी, आराधना तेरी यीशुए, आराधना तेरी यीशु, आराधना तेरी यीशु, आराधना तेरी। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। पप्पा तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु, आराधना का योग्य, स्तुतियों के ऊपर विराजमान होने वाला परमेश्वर, निरंतर निरंतर स्तुति पाने वाला परमेश्वर तू है प्रभु। प्रभु तू चट्टान से पानी निकाला, आसमान को खोलकर तेरे बच्चों को खिलाने के लिए तूने मन्ना दिया है प्रभु। हाँ प्रभु, जिसे तू बुलाता है, जिसे तू प्रभु इस संसार से अलग करके तेरे नाम रखता है, उसे तू कभी भी नहीं छोड़ता है प्रभु। किस रीति से भी उसे तू नहीं छोड़ता है। हाँ प्रभु हालेलुया। इजरायली लोगों को तूने प्रभु हालेलुया मिस्र में से बुलाकर बाहर लेकर आया, तेरे नाम रखकर उसे अलग किया। तो प्रभु किसी रीति से भी, किस बात में भी उसे तूने नहीं छोड़ा है प्रभु। हर एक जरूरतों को तूने पूरा किया ताकि प्रभु तेरे साथ साथ वो लोग चलने के लिए। आज दिन प्रभु हमें तूने बुलाया, अलग किया, हमारे सारे जरूरतों को तू पूरा कर रहा है, हर एक बातों में तू हमारा सहायता कर रहा है, हमारे हाथों को पकड़कर हमें अलग लेकर जा रहा है प्रभु हालेलुया। हर एक कष्टों को तूने छुटकारा देकर, चंगाई करके प्रभु हालेलुया, हर एक बातों में, हर एक विषय में प्रभु तू हमारे साथ देकर प्रभु चला रहे, ताकि प्रभु हम और भी तेरे साथ साथ होकर चलने के लिए, और भी हम तेरे ऊपर विश्वास रखने के लिए, और भी हम तेरे ऊपर भरोसा रखते हुए तेरे साथ साथ चलने के लिए प्रभु हालेलुया। हाँ प्रभु, तू जो सोचता है हमारे जिंदगी में वो पूरा होने के लिए हमें तैयार कर दे। उस रीति से हमें चला। जितने भाई बहन इस आराधना में शामिल है
उन सभी को पापा तेरे आत्मा के वश में लेकर तू आगे ले चल, तेरी इच्छा को पूरा होने दे, उनकी सारे जरूरतों को तू पूरा कर, उनकी शरीर की कमजोरी को निकाल कर चंगा कर प्रभु यीशु। तेरे महिमा के लिए प्रभु तू अद्भुत कार्य कर, ताकि वो लोग और भी तेरे ऊपर विश्वास रखकर प्रभु तेरे साथ चलने के लिए अद्भुत कार्य कर, तेरे नाम की महिमा करने के लिए अद्भुत कार्य कर पप्पा यीशु। पप्पा तुझे महिमा मिले इस रात के समय में प्रभु, इस रीति से प्रभु आराधना करने के लिए आपने दिया हुआ इस अच्छा मौका के लिए धन्यवाद देती हूँ। आगे के सारे समय तेरे हाथों में सौंपती हूँ, तुझको ही महिमा मिले पप्पा, यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ पिता परमेश्वर, आमीन आमीन हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को महिमा मिले। आराधना द्वारा प्रभु यीशु मसीह प्रसन्न हुआ, हम विश्वास करते हैं, क्योंकि हालेलुया पवित्र आत्मा हमारे साथ है होकर, हालेलुया हमारे साथ रहकर जैसे परमेश्वर का इच्छा है उस रीति से आराधना करने के लिए शक्ति और सामर्थ्य दिया, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। आइए आगे बढ़ेंगे, हम लोग वचन में जाएंगे। आज का वचन के लिए हम लोग खोलेंगे मत्ती सुसमाचार का 5वां अध्याय का उसका 8वां वचन खोलेंगे। गए हफ्तों से हम लोग सीख रहे कि 5वां अध्याय का प्रभु यीशु मसीह का धन्य के वचनों को हम पढ़ रहे, उसके वचनों को हम सुन रहे। प्रभु यीशु मसीह क्यों उस धन्य के वचनों को बोला, क्यों कहा, धन्य के वचनों को क्यों लोगों को सुनाया, ये सारे बातों को हम सीख रहे थे। ओके, आज भी हम लोग उसमें से कंटिन्यू करें। 8वां वचन, 5वां अध्याय का 8वां वचन पढ़ेंगे। मत्ती सुसमाचार का 5वां अध्याय उसका 8वां वचन। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। हालेलुया। उसके ऊपर हाथ लगाए, हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, जो कुछ भी वचन आज दिन तूने दिया है, इस वचनों को प्रभु यीशु पप्पा तेरे हाथों में हम सौंपते हैं पप्पा। जैसे तूने 5 रोटी को 2 मछलियों को तेरे हाथों में लेकर आसमान की ओर देखकर स्तुति करते हुए प्रभु, धन्यवाद देते हुए प्रभु उसे तोड़कर 5000 लोगों से भी बढ़कर तूने खिलाया, तृप्त किया उस दिन, वैसे ही प्रभु यीशु पप्पा आज दिन इस वचनों को तेरे हाथों में सौंपती हूँ। पवित्र आत्मा, मैं कुछ नहीं हूँ यहाँ प्रभु तेरे आत्मा से भरकर, तेरे वश में लेकर, तेरे अभिषेक को रिलीज करते हुए प्रभु रीमावट को तू सुना। जैसे प्रभु तेरे बच्चे यहाँ बैठे हैं, हालेलुया, सुन रहे हैं इस वचनों को प्रभु, उनके हृदय में आपके वचन पहुँचने के लिए, उनके जीवन को प्रभु तेरे ओर चलाने के लिए जो तू इच्छा रखता है, उस वचनों को प्रभु तू रिलीज कर, तू ही बातें कर प्रभु। हालेलुया। आज दिन प्रभु हालेलुया, तू ही अद्भुत रीति से हमसे बातें कर प्रभु, सुनने के कान, ग्रहण करने के मन प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम सभी को मिले, सीखे और प्रभु यीशु मसीह के साथ चले। यीशु पप्पा तू ऐसा कर, यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ पिता परमेश्वर, आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को महिमा मिले। हालेलुया। आज का वचन हम देखे हैं कि क्या बोल रहे हैं प्रभु यीशु मसीह वहाँ पहाड़ के ऊपर बैठकर जितने लोग यीशु मसीह के पास आए हैं उन सभी को देखकर प्रभु यीशु मसीह बात कर रहा है। उसमें से हम लोग हर एक बात को सीखकर 8वां वचन में आए हैं इसमें। हालेलुया। हम देखते हैं कि यीशु मसीह कह रहे हैं, हम धन्य है वे जिसके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। हालेलुया। कौन है ये? मन में शुद्ध, जो मन में शुद्ध होते हैं वो लोग धन्य है, क्योंकि वो लोग परमेश्वर को क्या करेंगे? देखेंगे। हालेलुया। बहुत प्रभु यीशु मसीह यहाँ हम लोग हर एक वर्ड को हम ध्यान करते, मनन करते आ रहे हैं अभी तक, तो हम देख सकते हैं यीशु मसीह का मन पूरा किससे भरा हुआ है, किससे भरा हुआ है। यीशु मसीह किसके लिए इस धरती पर आया है, यीशु मसीह का उद्देश्य क्या था, उनके बातों में हमें क्लियरली पता चलता है कि यहाँ 3रा वचन से लेकर यीशु मसीह का प्रचार बाइबल में शुरू होती है। यह 5वां अध्याय में 3रा वचन से लेकर यीशु मसीह का प्रचार शुरू होता है। तो वहाँ से लेकर आगे भी हम हर एक अध्याय में यीशु मसीह का प्रचार को सुनेंगे तो ज़्यादा तक यीशु मसीह 90% यीशु मसीह 90% नहीं 99% यीशु मसीह स्वर्ग राज्य के बारे में ही बात कर रहा है। स्वर्ग राज्य के ही बारे में यीशु मसीह बात करना हम देख सकते हैं यहाँ। हालेलुया।
क्योंकि यीशु मसीह इस धरती पर इसीलिए आया कि हमें स्वर्ग राज्य में ले जाने के लिए, वही मार्ग बनकर इस धरती पे से इंसान को ले जाने के लिए यीशु मसीह आया। मतलब यीशु मसीह उनके बातों में वो ये कहना चाहता है, उनके बातों से लोगों को ये समझाना चाहता है कि इंसान आप इस धरती का नहीं हो। ये इंसान मतलब मानव जाति इस धरती के नहीं है, वो स्वर्ग के संबंधी है, स्वर्ग के लोग हैं वो लोग। इंसान जो कोई भी इस धरती पर जन्म रहा है, वो सभी इंसान इस संसार के नहीं है, इस भूमि के नहीं है। वो सभी लोग एक दिन कहाँ जाना है? स्वर्ग राज्य में जाना ही है। तो जाना है तो आज ही उन्हें छूना होगा कुछ भी। हालेलुया। नरक हो स्वर्ग हो, अभी छूना होगा करके यीशु मसीह उनके सारे प्रचार में यही सिखाता है लोगों को। हालेलुया। कि क्योंकि यीशु मसीह का पूरा मन यही भरा हुआ है कि आत्मा नष्ट ना हो, कोई भी आत्मा नष्ट ना हो, किसी का भी आत्मा नरक में ना जाए। यीशु मसीह का पूरा इच्छा भरकर यीशु मसीह इस धरती पर आया है। इसीलिए उनके सारे प्रचारों में हम देखेंगे तो वो पूरी रीति से स्वर्ग राज्य के बारे में बात करता है। हालेलुया। कैसे भी हो, ये आत्मा तो भी हालेलुया इस बातों को सुनकर अपने मन को शुद्ध करके स्वर्ग राज्य की संतान बने वो लोग। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का पूरा मन वही कहता है। हालेलुया। देखिए यीशु मसीह का प्रचारों में हम देखेंगे तो वहाँ चंगाई के बारे में नहीं प्रचार किया उसने चंगाई बहुत किया है। उनके कार्यों में हम देखेंगे तो उसने चंगाई तो बहुत किया है, सब कुछ चंगाई अद्भुत कार्य किया है, मगर उनके प्रचार में हम कहाँ भी चंगाई के बारे में नहीं सुनते। हालेलुया। कहते हैं तुझे विश्वास है तो तू चंगे हो जाओगे, बस उतना ही कहा, उसके लिए प्रचार नहीं किया। और दूसरा बात हम देख सकते इस संसार के जो कुछ भी आशीष है उनके लिए कुछ भी प्रचार नहीं किया, मगर पूरा प्रचार यीशु मसीह का स्वर्गराज के बारे में होता है। हालेलुया। क्यों यीशु मसीह ऐसा किया? क्योंकि यीशु मसीह केवल एक ही को कहना चाह रहा इंसान को कि इंसान तू इस धरती का नहीं हो, तू स्वर्ग राज्य के संबंधी हो, तू स्वर्ग राज्य के संबंधी हो। तुझे मैंने बनाया है, मेरे हाथों में से तुझे रचाया है मैंने, ताकि मैं मेरे स्वर्ग राज्य में तुझे ले जाने के लिए, मगर तेरे पाप के कारण तू नरक में चला जा रहा है। हालेलुया। देखिए नरक परमेश्वर ने ही बनाया है, नरक परमेश्वर ने ही बनाया है, मगर किसके लिए बनाया है नरक? बोल सकते कोई? यस। नरक किसके लिए बनाया? इंसान के लिए बिल्कुल नहीं बनाया परमेश्वर ने। परमेश्वर का इच्छा नहीं था इंसान के लिए नरक बनाने के लिए। परमेश्वर नरक इसके लिए बनाया, शैतान और उनके जो कुछ भी दूत है, शैतान के दूत, उन सारे दूतों के लिए नरक को, आग को, मतलब नरक को परमेश्वर ने बनाया है। हालेलुया। मगर इंसान को उसमें जाना पड़ रहा है। क्यों जानते हैं? क्योंकि वो लोग शैतान को अनुकरण कर रहे, शैतान की बातों को देखकर, संसार में इन सारे बातों को देखकर नरक के ओर जाना पड़ रहा है। हालेलुया। एक वचन पढ़े हम लोग एक बार, मत्ती सुसमाचार का 25 उसका 51, 25 और उसका 51 एक बार खोलेंगे हम लोग। मत्ती सुसमाचार का 25 और उसका 41। हाँ, पेज नंबर हिंदी बाइबल में 43। हाँ, तब वह बाई ओरों से कहेगा, हे शपित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। देखो यीशु मसीह यहाँ ऊपर से हम पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। यीशु मसीह कहता है कि देखो मैं आऊँगा, आगमन मतलब दूसरा आगमन होगा, और मेरे पवित्र लोगों को ले जाऊँगा, और उसके बाद में सिंहासन होगा, सिंहासन के ऊपर मैं बैठकर न्याय करूँगा, न्याय का दिन रहेगा। उस दिन पापी लोगों को अलग करूंगा और पवित्र लोगों को अलग करूंगा, और पापी लोगों को देखकर मैं कहूंगा कि नित्य आग मतलब अनंत आग में चले जाओ। वो आपके लिए नहीं तैयार किया गया है, मगर किसके लिए? शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार किया गया है, उसमें आप चले जाओ। क्यों कह रहे हैं यीशु मसीह? क्योंकि वो लोग शैतान के पीछे जाकर शैतान की इच्छा के अनुसार, जैसे शैतान अपवादी बोलते हैं हम लोग, है ना, शैतान ये लूसीफर, जो उनके मन के अनुसार, उनके इच्छा के अनुसार, उनके प्रभुत्व के नीचे रहकर
उसके अनुसार चले ही, इसीलिए शैतान के साथ साथ ये लोग भी चले जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। मगर हालेलुया, इसीलिए यहाँ 8वां वचन में हम लोग पढ़ते हैं कि 5वां अध्याय का 8वां वचन में हम पढ़ते हैं कि हृदय के शुद्ध, मन का शुद्ध, धन्य है वे जो मन के शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। हालेलुया, मतलब स्वर्ग राज्य में जाएंगे, परमेश्वर के सामने खड़े होंगे, परमेश्वर को मुख को देख सकते हैं वो लोग। हालेलुया, इसीलिए हृदय को शुद्ध रखना बहुत ज़रूरी बात है। हृदय को हमेशा हम शुद्ध रखना ज़रूरी बात है। हालेलुया। आज दिन हम लोग देखेंगे तो ज़्यादातर कोरोना किसको आ रहा है? बड़े लोगों को ही आ रहा है, छोटे बच्चों को नहीं, ज़्यादा नहीं आ रहा है। हालेलुया। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि बच्चे कुछ भी नहीं सोचते, उनके अंदर कुछ भी नहीं रखते हैं अपने मन में मतलब डर नहीं रखते हैं। ये ज़्यादातर कोरोना जो डर रहे हैं उनके ऊपर ज़्यादा अटैक हो रहा है, उनके ऊपर वो ज़्यादा प्रभाव दिखा रहा है। जो नहीं डरते हैं उसको मतलब आया तो भी उसको उतना केयर नहीं करते हैं, उसके ऊपर ध्यान नहीं रखते हैं, उनके ऊपर आके वो ऐसे ही चला जाते हैं। मगर जो उस बात के लिए डरते हैं, आया तो मर जाएंगे करके जो कोई सोचते, चिंता करते हैं, उनको ज़्यादा तक अटैक हो रहा है। मगर बच्चों को कुछ भी नहीं होता है, बच्चों को भी आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? बच्चों को भी आ रहा है, मगर बच्चों के ऊपर उतना प्रभाव नहीं कर रहा है। क्यों जानते हो? क्योंकि बच्चे बिल्कुल उसके ऊपर ध्यान ही नहीं रखते हैं, क्योंकि उनका मन हमेशा शुद्ध रहता है। बच्चों का मन को देखिए, हालेलुया, कितना शुद्ध होता है बच्चों का मन। कुछ चिंता नहीं करते, किस बात का भी डर नहीं, किस बात का भी चिंता नहीं, किस बात का भी उन लोगों को क्या करना है, कैसे करना है, किस रीति से जीना है, कुछ नहीं होता है। शुद्ध रहता है बच्चों का मन। हालेलुया। इसीलिए बच्चों के जैसा रहने के लिए भी प्रभु यीशु मसीह कहता है। हालेलुया। तो देखिए यहाँ हृदय का शुद्ध कैसा होगा, हम लोग ये पढ़कर हम लोग आगे बढ़ेंगे कि भजन संहिता का 51 किसका है ये वचन? दाऊद का वचन। दाऊद जब बेतशेबा से पाप करता है तो उसके बाद में नातान भविष्यवक्ता आकर, जब दाऊद के सामने आकर नातान भविष्यवक्ता उनके सामने आकर जब बात करता है कि तूने पाप किया है, तो तुरंत दाऊद अपने हृदय को खोलकर फाड़कर परमेश्वर के सामने जो प्रार्थना करता है, वही प्रार्थना है, वही गीत है ये 51 का भजन संहिता। हालेलुया। ये पूरा एक पाप की गीत, मतलब पाप का पश्चाताप की गीत है। वो पाप के विषय में पश्चाताप हुआ गीत है। वो पाप के विषय में प्रार्थना के जैसे उसने एक गीत गाता है कि हालेलुया, परमेश्वर के सामने। देखिए यहाँ दाऊद का मन हम देखेंगे तो इसीलिए दाऊद फेमस हो गया है। परमेश्वर का हृदय का परमेश्वर कहता है ये मेरा हृदय का अनुसार चलने वाला भक्त है, जैसा मेरा हृदय है वैसे ही दाऊद है। ऐसा परमेश्वर ने ही दाऊद के बारे में स्टेटमेंट दिया। तो दाऊद क्यों उतना नाम पाया? क्योंकि यहाँ हम लोग देखेंगे तो 51 भजन संहिता पूरा हम पढ़ेंगे तो वहाँ समझ में आता है कि हालेलुया, दाऊद अपने हृदय को खोलकर ये पाप क्या होता है, ये पाप करने की वजह से इंसान क्या हो जाता है, ये जानकर उसने प्रार्थना किया। वहाँ कोई भक्त ऐसा प्रार्थना करना नहीं देख सकते हैं। दाऊद के जैसा पाप के विषय में पश्चाताप होकर और कोई भी भक्त इस रीति से प्रार्थना नहीं किया उससे पहले। दाऊद जान लिया कि पाप क्या होता है, पाप की वजह से इंसान की जिंदगी क्या होती है, पाप की वजह से परमेश्वर और इंसान के बीच में क्या होता है, किस रीति से दूर हो जाते हैं इंसान और परमेश्वर। ये पूरा जानकर, क्योंकि दाऊद पूरा जानता है कि इस दुनिया में इंसान जिएगा तो थोड़ा ही साल जिएगा, मगर उसके बाद में अनंत काल परमेश्वर के साथ जीना है। तो ये परमेश्वर के साथ हमारे संबंध अच्छा रीति से नहीं है तो हम लोग को कहाँ जाना है? नरक में जाना पड़ेगा। इसीलिए दाऊद ये बात जानकर अपने मन को फाड़ कर, देखो वो किसी बात के लिए वो प्रार्थना नहीं कर रहा है, किसी बात के लिए वो रो रो के प्रार्थना नहीं कर रहा है, किसी आशीषों के लिए, चंगाई के लिए वो रो रो के प्रार्थना नहीं कर रहा है, पाप के विषय में पश्चाताप होकर प्रार्थना कर रहा है। पाप के विषय में अपने हृदय को फाड़ कर वो प्रार्थना कर रहा है, पाप के विषय में फूट फूट कर रोते रोते प्रार्थना कर रहा है। और किसी बात में उसने नहीं रोया, अपने बच्चा मरा करके उस विषय में भी नहीं रोया उसने, अपने बच्चों का क्या हालत होगा करके भी उसने नहीं रोया, उसके ऊपर बड़ा श्राप आया उस श्राप के विषय में भी उसने नहीं रोया।
उसने एक ही एक रोया कि परमेश्वर का और उसके बीच में जो संबंध है वो टूट गया है। वो फिर से मिलने के लिए वो प्रार्थना कर रहा है। आप पूरा अध्याय बाद में ज़रूर एक एक वचन पढ़ते जाओ, उसमें आपको समझ में आएगा। उसका हर एक वर्ड में वो परमेश्वर से कहता है कि प्रभु मैं तेरे सामने पाप किया है और किसी के सामने नहीं पापा, तेरे सामने मैंने पाप किया। तुझसे मुझे दूर मत कर, तेरे उपस्थिति से मुझे दूर मत कर, तेरे आत्मा मेरे अंदर से मत निकाल। हालेलुया। देखो मेरे हृदय को शुद्ध कर, मेरे हृदय को फिर से शुद्ध कर। हालेलुया। क्योंकि वो जानता है कि परमेश्वर के साथ संबंध क्या होता है। हालेलुया। इस दुनिया में देखिए हम हर एक बात के लिए रोते हैं, आशीषों के लिए रोते हैं, चंगाई के लिए रोते हैं, मगर जब पाप हो जाता है हमारे अंदर कभी कभी, तो उस पाप के लिए हम क्या कर रहे हैं? क्या पश्चाताप कर रहे हैं हम लोग सच में पूरे मन से, दिल से, हमारे हृदय को फाड़ कर प्रभु के सामने? हालेलुया। ये पश्चाताप क्या होता है मालूम? जो कोई पूरे मन से, दिल से पश्चाताप करता है, हृदय को फाड़ कर हालेलुया पश्चाताप करता है, वो फिर से वो पाप में नहीं जाता है, फिर से वो पाप करने के लिए पीछे नहीं मुड़ता है। जब दाऊद ने प्रार्थना किया उसके बाद में हम देखेंगे तो उनके ज़िंदगी में फिर से सब पाप उनके ज़िंदगी में आने नहीं दिया उसने। ये होता है सच्चा पश्चाताप, ये होता है सच्चा हृदय का शुद्ध। हालेलुया, हालेलुया। देखिए यहाँ एक बात होता है, देखिए 11वां वचन पढ़िए। मुझे अपने सामने से निकाल ना दे प्रभु, और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर, और अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे। हालेलुया। फिर से दे। वो जो अनुभव है तेरे साथ मेरा, वो अनुभव को फिर से मुझे चाहिए प्रभु। उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। हालेलुया। मुझे संभाल, फिर से संभाल। देखिए और एक बात कहता है यहाँ 4 पढ़िए। 4 मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया, और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है। देखिए, और ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। हालेलुया। देखो यहाँ दाऊद कहता है कि मैंने पाप किया प्रभु, वो इंसान के सामने नहीं, मेरे राज्य के सामने नहीं, मेरी पत्नियों के सामने नहीं, मेरे बच्चों के सामने नहीं, मैं तेरे सामने पाप किया, केवल तेरे सामने। क्योंकि देखो इंसान पाप करता तो वो पाप का वो पाप इंसान के मतलब इंसान को कुछ उसके लिए ज़्यादा ये नहीं होता है। मतलब जो कुछ भी एक व्यक्ति पाप करता तो वो दूसरा इंसान का उतना ये नहीं होता है, मगर परमेश्वर के सामने ये बहुत बड़ा है। परमेश्वर के सामने विरुद्ध है वो पाप। वो जो कुछ भी हो पाप, वो जो कुछ भी हो पाप। हालेलुया। परमेश्वर का सामने कुछ नहीं होता, उसका वो लोग लापरवाह करते हैं। इंसान को बड़ा नहीं है, इंसान की दृष्टि में बड़ा नहीं है वो, क्योंकि वो लोग भी पाप में हैं, मगर परमेश्वर की दृष्टि में वो पाप है। हम लोग पाप करते तो इंसान के सामने नहीं, केवल इंसान के लिए, केवल परमेश्वर के विरुद्ध हम पाप कर रहे हैं। इंसान के विरुद्ध नहीं, परमेश्वर के विरुद्ध हम पाप कर रहे हैं। हालेलुया। ये जानकर, ये सही रीति से दाऊद जान लिया, इसीलिए उनका प्रार्थना उतना बलवंत है, इसीलिए उनका पश्चाताप की प्रार्थना उतना फेमस हुआ है। हालेलुया। आज दिन हम लोग को भी एक बात जानना है कि पाप हम कर रहे हैं तो इंसान के सामने, इंसान के विरुद्ध नहीं, परमेश्वर के विरुद्ध हम पाप कर रहे हैं। परमेश्वर का और हमारे बीच का जो रिश्ता है वो टूट जा रहा है। हालेलुया। इंसान का रिश्ता नहीं, परमेश्वर के साथ जो रिश्ता है वो टूट जा रहा है। इसीलिए हम लोग जो कुछ भी कभी भी हमारे साथ पाप हो रहा तो हमारे हृदय को सही रीति से पश्चाताप में चलाए, सही रीति से अपने पापों को मानकर उसे छोड़कर प्रभु के साथ सही संबंध में आगे बढ़ना बहुत सही मार्ग है। हालेलुया। यीशु मसीह यही वहाँ सिखा रहा है कि हृदय का शुद्ध जो लोग हैं वो लोग धन्य है, क्योंकि वो लोग ही केवल परमेश्वर को देखेंगे। जो हृदय का शुद्ध होता है
वही लोग परमेश्वर को देखेंगे और कोई नहीं। हालेलुया, हालेलुया। देखिए एक वचन हम लोग पढ़ के फिर आगे बढ़ेंगे। यूहन्ना पहला यूहन्ना का पहला अध्याय का 7वां वचन पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना का पहला अध्याय और उसका 7वां वचन। और भक्ति पर पहला यूहन्ना का पहला अध्याय। जैसा पर यदि जैसा वह ज्योति में है, ज्योति में है, मतलब परमेश्वर ज्योति में है, वैसे ही हम भी ज्योति में चले ज्योति में चले तो तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हालेलुया। हमारे सारे पाप किसके वजह से शुद्ध होता है? कि केवल यीशु मसीह का लहू के द्वारा ही शुद्ध होगा, और किस रीति से भी हमारा पाप शुद्ध नहीं हो सकता है। कितने लोगों को भी आप दान धर्म करो, कितने लोगों को भी आप अच्छा काम करो, कितना भी अच्छा काम करो, आपका जिंदगी भर अच्छा काम करो, मगर आपका हृदय प्रभु यीशु मसीह का लहू से शुद्ध नहीं हुआ तो आपका पाप जैसा है वैसे रह जाएगा। कई लोग कहते हैं अच्छा काम करो स्वर्गराज को प्राप्त करो, अच्छा काम करो मुक्ति पाओ। ये जन्म में अच्छा काम करेंगे तो अच्छे नेक्स्ट जन्म में क्या हो जाएंगे? मुक्ति पाएंगे, है ना? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छे काम करने से, अच्छे काम करने से हम लोग, हमारे हृदय शुद्ध नहीं होगा। केवल यहाँ लिखा गया कि यीशु मसीह का लहू के द्वारा ही हमारे पाप शुद्ध होता है। हर एक पाप शुद्ध हो जाता है, केवल वो ये करके नहीं, हर एक पाप यीशु मसीह के लहू के द्वारा शुद्ध होता है। हालेलुया। तो आज दिन हम सही रीति से प्रभु यीशु मसीह को और देखकर हम लोग हालेलुया पश्चाताप होकर उस पापों को छोड़ना ज़रूरी है। हालेलुया। शुद्ध होना ज़रूरी है, क्योंकि हमें ज़रूर स्वर्ग राज्य में जाना ज़रूरी है। यीशु मसीह का कहना यही है। हर एक इंसान से वो अपने गला फाड़ फाड़ कर कह रहा है यीशु मसीह कि स्वर्ग राज्य के बारे में, कि कोई भी अपने मन को फिराकर अपने हृदय को शुद्ध करके प्रभु यीशु मसीह के साथ संबंध रखने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। शुद्ध होना ज़रूरी है हमारे ज़िंदगी में। हालेलुया। मैंने एक कहानी सुनी है कि आप सुने हो या नहीं जानती हूँ। वो हमारे क्या बोलते हैं, हमारे बुक्स में जो पांच क्या बोलते हैं स्टडीज़ बुक्स होता है ना, उसमें लिखा हुआ स्टोरी भी है। इस स्टोरी में ऐसा लिखा होता है कि कौओं, गजराज और क्या महेशा स्नान, कौओं, गजराज और महेशों का स्नान, ऐसा एक हेडिंग लिख के फिर उसमें मतलब जानवरों का स्नान कैसा होता है, जानवर अपने आप को कैसे शुद्ध करते हैं, जानवर अपने आप को कैसे किस रीति से शुद्ध करते हैं, ऐसा पाठकों के पुस्तक में, हमारे बचपन के पाठकों की पुस्तक में रहता था। मैंने सुनी ये स्टोरी। तो उसमें ऐसा होता है कि एक एक जानवर के बारे में उसमें लिखा होता है, उसमें खास करके कुछ कुछ जानवरों का पॉइंट करके फिर उसमें लिखा गया है। उसमें से चार जानवरों का लिखा होता है। तो उसमें से फर्स्ट कौवों का स्नान। कौवा कैसा स्नान करता है? कभी भी आपने देखे हैं कौवा स्नान करना? तो उसमें हम लोग देखेंगे तो हमारे जो थोड़े थोड़े पानी भर के हम लोग रखते हैं, या कहाँ भी पानी रहता है तो कौवा स्नान करने के लिए क्या करती है मालूम? वो पानी में ऐसा खड़ी होती है, अपने पैरों से खड़ी होती है, अपने एक पंखों को उठाकर ऐसे ऐसे ऐसा करती है और दूसरा पंखों को उठाकर ऐसे ऐसे ऐसे, फिर वो उड़ के चला जाती है। मतलब उसका स्नान हो गया, शुद्ध हो गई है। वो समझती है कि हाँ मेरा स्नान हो गया है। क्या हो गया? मेरा स्नान हो गया, मैं भी शुद्ध हो गई हूँ। हालेलुया। कौवों का स्नान ऐसा ऐसा, एक पंख को उठाकर ऐसा ऐसा, दूसरा पंख को उठाकर ऐसा ऐसा, हो गया, अपना स्नान हो गया। चलो अभी हम लोग घूमने फिरने जाएंगे। हालेलुया। खाना के लिए निकलेंगे, है ना? कौवा उड़ के चला जाती है क्या नहीं? हालेलुया। यस। आज के दिन हमारे विश्वासियों की ज़िंदगी में भी ऐसा शुद्ध होने का स्नान हो रहा है। हालेलुया। हम देख सकते हैं हालेलुया कुछ कुछ विश्वासी लोग इस रीति से रहते हैं कि स्किप कर करके, आज का इसके बारे में मैं कह रही हूँ, कलीसिया तो अभी भी चालू नहीं है,
कलीसिया चालू हुआ तो भी वो लोग कभी आते हैं मालूम? ऐसे विश्वासी लोग कभी, कौवों के जैसे लोग कभी आते हैं मालूम? लास्ट में आते हैं। आमेन बताते हैं ना पास्टर जी, ब्लेसिंग वर्ड्स देते हैं ना, तभी आके खड़े हो जाते हैं, चुपचाप खड़े हो जाते हैं आके। बस उतना ही तक उन लोगों को चाहिए और ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। हालेलुया, है ना? अभी फिलहाल ऐसा वीडियो के रूप में वचन आ रहा तो स्किप करके पूरा नहीं सुनते, पूरा नहीं चाहिए उन लोगों को, पूरा शुद्ध होने के लिए उन लोगों को मन नहीं होता है। हालेलुया, तो इसीलिए स्किप करके लास्ट में जाके हाँ आमेन हो गया, चलो आज का दिन हम लोग वचन पढ़ लिए, वचन सुन लिए हैं, हो गया हमारा। हालेलुया, पूरा वचन नहीं सुनते, इसीलिए पास्टर जी जब खड़े होते कहते हैं पूरा वचन सुनो, इसीलिए इसके वजह से आपको आशीष मिलेगा। कुछ लोग हमें ना कॉल करते हैं कि कुछ लोग कॉल करते हैं हमें कि ऐसा परेशान है, ऐसा हम लोग बोलते हैं कि वचन सुने हैं आपने? वचन सुनते तो ज़रूर वो बातें नहीं होता था उनके मुंह से, ऐसी बातें वो लोग निकालते। तो हम लोग बोलते कि वचन सुने आपने? हाँ सुना है ना पास्टर जी, हमारे स्टेटस में भी रखे हमने, हमारे उधर भी रखे, इधर भी रखे, मगर वो लोग नहीं सुनते, सबको बेचते वो लोग। हालेलुया, ये क्या होता है? वो लोग कौवों के जैसा शुद्ध होना, मतलब थोड़ा सा ही शुद्ध होते हैं, पूरा शुद्ध नहीं होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और वो लोग ऐसे भी है, नाम के वास्ते मसीह करके बोलते हैं उन लोगों को। वो लोग वचन भी पढ़ते हैं ना, किस रीति से पढ़ते जानते हो? सुबह उठते हैं और वचन को ऐसा खोल के, प्रभु आज मुझसे एक वचन दे, बस ऐसा निकालते हैं, जिधर उंगली उनका रखा उधर वो वचन पढ़ के हो गया है, आज दिन मेरा वचन, आज मेरा वचन हो गया, क्लाप्स मार के चले जाते उधर से। हालेलुया। मैंने रिसेंटली एक गवाही सुनी है, एक औरत को वचन का भूत पकड़ा, वचन का दुष्टात्मा पकड़ा। एक औरत को वचन का दुष्टात्मा पकड़ा। क्या आप जानते हो वचन का दुष्टात्मा भी रहता है? हालेलुया। तो वो औरत कह रही थी कि वो औरत का उनके ऊपर जो दुष्टात्मा है वो कैसे दुष्टात्मा है मालूम? वो सुबह उठने के बाद, सुबह उठते ही उनके हाथ में हमेशा बाइबल रहते, सोते वक्त भी वो हाथ में बाइबल पकड़ के ही सोती है, उतना अच्छा भक्त स्त्री है वो। सुबह उठते ही उनके आँख ऐसा खोलकर, प्रभु अभी मैं नहाने के लिए जाऊं क्या नहीं? उसको नेगेटिव वर्ड आया तो नहाने के लिए नहीं जाएगी, वो बिल्कुल नहीं जाएगी। बाथरूम के लिए जाना है उसे तो तुरंत वो, प्रभु मैं अभी बाथरूम को जाऊं क्या नहीं, वॉशरूम को जाऊं क्या नहीं, टॉयलेट के लिए जाऊं क्या नहीं, तो खोलती है। उसको नेगेटिव वर्ड आया उस जगह पे, नेगेटिव वर्ड, तो तुरंत वो टॉयलेट के लिए नहीं जाएगी, बैठ जाएगी, थोड़ा देर के बाद में फिर से निकालेगी। मतलब उसकी जिंदगी में ऐसा हो गया, उसकी दुष्टात्मा, उनके अंदर जो दुष्टात्मा है वैसे कार्य करने लगा कि पूरा वचन वो नहीं पढ़ती है, पहले से लेकर कंटिन्यू वचन पढ़ना वो बिल्कुल नहीं जानती है। उसको वो बोल रही थी, मेरे कोलिग ने मुझे बाइबल दिया, कभी भी तुझे कष्ट आया तो ऐसा खोल के पढ़ना, ऐसा बोली मुझे, इसीलिए मैं क्या कर रही हूँ, हमेशा हमेशा उनके हाथ में ऐसे ही बाइबल रहता है। मार्केट में जाना है तो बाइबल खोल के पढ़ती है, मार्केट में जाऊँ क्या नहीं, नेगेटिव वर्ड आया नहीं जाएगी, पॉजिटिव वर्ड आया तो जाएगी। मार्केट में जाने के बाद किधर भी जिस जगह पे उसे खरीद करना है उस जगह पे जाते जाते पहले बोलेगी, प्रभु इस जगह पे मैं जाऊं क्या नहीं। उसे नेगेटिव वर्ड आया तो नहीं जाएगी, पॉजिटिव वर्ड आएगा तो जाएगी, उसके वो शॉप में जाएगी। प्रभु आज मैं ऑफिस में जाऊं क्या नहीं, नेगेटिव वर्ड आया नहीं जाएगी, पॉजिटिव वर्ड आएगा तो जाएगी। ऐसे उसके साथ पूरा जिंदगी में हर दिन, हर वक्त, हर टाइम पे, प्रभु मैं खाना पकाऊं क्या नहीं, गया उस दिन उसका पति और उसके बच्चे गए। देखिए ये बहुत बुरा आदत है, शैतान लेकर आने वाला एक। हालेलुया। उस रीति से उसकी ज़िंदगी ना, सभी लोग उसको इग्नोर करने लगे, उस औरत को, ऑफिस में, घर में, पति, बच्चे, सभी लोग कि पागल हो गई है, पागल हो गई है, पागल हो गई है, इग्नोर करने लगे। तो उसे कलीसिया में लेकर आए तो कलीसिया में भी नहीं जाती है, कलीसिया में बिल्कुल नहीं जाती है वो, जस्ट वचन को खोल के नेगेटिव या पॉजिटिव बस वही देखती है। हालेलुया। देखिए फिर कलीसिया में लाने के बाद पास्टर जी ने उसे प्रार्थना किया तो उसके बाद में वो ठीक हो गई, अच्छे से अभी कलीसिया में भी आ रही है और वचन भी सही रीति से कंटिन्यू पढ़ रही है। हालेलुया, हालेलुया। देखिए शुरुआत में ऐसा कभी कभी किया तो बात अलग है, मगर हम लोग विश्वासी होकर भी अभी भी उसी रीति से हम प्रभु का वचन पढ़ रहे हैं, अभी भी इसी रीति से हम लोग प्रभु के वचन के ऊपर आधारित है, तो ये बुरा बात है। हालेलुया। कौवों के जैसा शुद्ध होना, हम लोग हर दिन वचन को कंटिन्यू पढ़ना आदत करना चाहिए, हर अध्याय को पढ़ते 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 आगे बढ़ना है, उसमें से प्रभु यीशु मसीह हमसे बातें करना शुरू करेगा, उसके द्वारा ही हमारी हृदय शुद्ध होगा। हालेलुया।
कौवों के जैसा। हालेलुया। और दूसरा है गजराज। हम जानते हैं ना गजराज मतलब हाथी। हाथी कैसे स्नान करती है? हाथी को हम देखेंगे तो पानी को अपने क्या बोलते हैं, सूंड, हाँ, सूंड को लेकर पानी में डुबाती है, पूरा पानी को लेती है और तुरंत वो अपने शरीर के ऊपर रखे एक बार फोर्स मारती है, तेज से वो फोर्स जाते हैं, पूरा उसका बदन के ऊपर जो कुछ भी मलिन है, मिट्टी है, पूरा निकल जाते हैं। उतना फोर्स से वो करती है, पूरा शुद्ध हो जाती है। वो हर एक जगह पे वो अपने आप को शुद्ध कर लेती है। हाथी बहुत अच्छा आदत है ना, बहुत अच्छे से स्नान करते हैं, बहुत अच्छे से शुद्ध हो जाती है। तो बाहर जाती है, थोड़ा देर चलने के बाद वहाँ मिट्टी को फिर से लेकर अपने ऊपर ले लेती है, फिर से मिट्टी को लेती है, फिर से अपने ऊपर, अभी जस्ट स्नान करके बाहर आई, फिर से मिट्टी को लेके अपने ऊपर डाल रही है। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, हालेलुया। ऐसे विश्वासी लोग भी हमारे साथ रहते हैं। हालेलुया। प्रभु का वचन बहुत अच्छा से सुनते हैं, कलीसिया में आके बहुत अच्छे से प्रार्थना करते हैं, अपने पापों को कबूल करते हैं, अपने पापों को पश्चाताप होते हैं, फिर से जाकर पूरा हफ्ता पापों में डूब के रहते हैं। फिर से रविवार को आना, फिर से अपने मन को प्रभु मैंने पूरा हफ्ता पाप किया है, प्रभु मुझे माफ़ कर दे। मैंने मूवीज़ देखा, मैंने सीरियल्स देखा, मैंने वो देखा, मैंने ये देखा, प्रभु मेरे आँख अशुद्ध हो गया, मेरे शरीर अशुद्ध हो गया, मेरे थॉट्स अशुद्ध हो गया, प्रभु मुझे माफ़ कर दे, आइंदा मैं कभी भी नहीं करूँगा, बोलेंगे वो लोग। फिर से जाके वापस वही। हालेलुया, हालेलुया। हाथियों के जैसा शुद्ध होना। हालेलुया। तीसरा हम देख सकते हैं कि महेशा मतलब बेस बोलते हैं ना हम लोग, गाय या बेस। उसको कभी भी आप स्नान करना देखिए, गाँव में रहता है ना, हाँ हमारे इधर भी रहता है। तो वो क्या करता है, पानी में डूबते हैं, पहले वो पानी में जाके डूबता है, इधर तक, बिल्कुल इधर तक कहाँ भी हमें बॉडी नहीं दिखता, केवल सिर और उसका सींग ही दिखता है। इधर तक डूबने के बाद बिल्कुल अपने मुंह को नहीं, मुंडी को पानी में नहीं डालने देती है, आँख पानी में नहीं डुबाने देती है, वो इधर ही तक डूबने का, उसे इधर ही तक शुद्ध होने का ये पूरा पार्ट छोड़ देती है। मतलब आँख को शुद्ध नहीं होना है, मुंह को शुद्ध नहीं होना है, कानों को शुद्ध नहीं होना है, दिमाग को शुद्ध नहीं होना है। हालेलुया। शरीर को, केवल शरीर को शुद्ध होना है। हालेलुया। तो वो शुद्ध होकर बाहर आने के बाद हम देखेंगे तो उसके ऊपर जो मिट्टी है वो पूरा मिट्टी वैसे ही रहता है। मतलब वो अंदर तो जाती है, अपने शरीर को शुद्ध नहीं करता। हालेलुया, हालेलुया। तो देखिए, मतलब उनके आँख, उनके मुंह, उनके कान पूरा ऊपर ही रहना चाहिए, पूरा शरीर अंदर डूबना चाहिए। हालेलुया। आज दिन हमारे बीच में भी ऐसे लोग रहते हैं कि केवल इधर ही तक शुद्ध होना है, आँख नहीं 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 नहीं, आँख को जो देखना ही है उन्हें, मुंह से जो बात करते ही रहते हैं, प्रेयर करते हैं अच्छा सा वो लोग, वचन पढ़ते हैं अच्छा सा वो लोग, वचन सुनते हैं बहुत अच्छा से, मगर उनका सोच, उनके आँख, उनके कान और उनके मुंह अपने कंट्रोल में, पवित्र आत्मा के कंट्रोल में नहीं रहते हैं वो लोग। हालेलुया। आज दिन हम लोग किस रीति से हैं, किसके जैसे हैं हम लोग? हालेलुया, हालेलुया। और एक पंछी है, कबूतर। कबूतर का स्नान कभी भी आप देखो, कबूतर उसके ऊपर इतना सा भी दाग लगा तो सह नहीं सकती है, बिल्कुल नहीं सह सकती है। वो तुरंत जाके वो शुद्ध कर लेती है। उसे शुद्ध करने के लिए पानी कहाँ भी नहीं मिला तो क्या करती है मालूम? उसके अंदर से कुछ ऑयल इंक्रीज होती है। जब उसको इरिटेट होती है तो वो जो दाग है, जो मिट्टी है, उस दाग की वजह से, वो मिट्टी की वजह से वो इरिटेट होती है, तो उसके अंदर से कुछ तेल निकलता है, कुछ ऑयल्स निकलता है। तो ये ऑयल्स जाकर क्या होता है, वो जो दाग है, जो मिट्टी है, उसे शुद्ध कर देता है। हालेलुया। कहाँ भी उसे दाग या मिट्टी लगा तो तुरंत वो क्लीन कर लेती है, क्योंकि वैसे उनके अंदर से एक तेल उसको उत्पन्न होता है। जब वो इरिटेट हो जाती है, जब वो उस दाग को देखकर इरिटेट होती है, तो तुरंत वो अपने आप ही उनका शरीर क्लेंस हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनका दिमाग, मतलब कबूतर का दिमाग हमेशा दाग के ऊपर नहीं जाना। कुछ भी दाग लगा तो भी वो बहुत इरिटेट होती है, मतलब पश्चाताप के जैसा। हालेलुया, हालेलुया। क्लेंस पूरी रीति से क्लेंस होती है, हमेशा वो शुद्ध होती है, हर एक को शुद्ध करती है। हालेलुया।
कबूतर का स्वभाव वैसा है, उस रीति से कबूतर स्नान करती है, कबूतर अपने आप को उस रीति से शुद्ध करती है। तो आज दिन हम कैसे हैं? प्रभु यीशु मसीह यहाँ कह रहा है कि कबूतर जैसा शुद्ध होती है वैसे मन को शुद्ध रख लो आप। हालेलुया। कबूतर देखिए वो मिट्टी को, दाग को सह नहीं सकती है। आज दिन हम भी पाप को देखकर सहने के नहीं जाने। हालेलुया। हमारे ऊपर कुछ भी पाप या क्या बोलते हैं जाने अनजाने में कुछ पाप हो गया तो उसमें ही मत बैठो, उसमें से बाहर हो, पश्चाताप हो, फिर से उस पाप में नहीं जाना चाहिए। उतना रीति से आपको पश्चाताप होना है। देखो इंसान है, धरती पर जी रहा है इंसान, तो कभी कभी उसको गलती होता है उनकी ज़िंदगी में, मगर वो गलती बार बार हो रहा तो उसका मतलब है कि वो सही रीति से पश्चाताप नहीं हुआ। बार बार सेम गलती हो रहा है, बार बार सेम वही परिस्थिति, बार बार वही टेम्पटेशंस, बार बार वही बातें, तो उसका मतलब है कि उनका हृदय सही रीति से शुद्ध नहीं हुआ, प्रभु के साथ उनका संबंध सही रीति से नहीं है। तो प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि ऐसे लोग कैसे देखेंगे। हालेलुया। तो आज दिन हम लोग मन फिराकर, जिससे दाऊद ने अपने मन को फाड़ कर प्रार्थना किया है, फिर से उस गंदगी में नहीं गया, फिर से उस पाप में वो नहीं गया, उस रीति से हमको भी अपने हृदय को फाड़ कर, अपने हृदय को खोल कर, अपने हृदय को प्रभु यीशु मसीह का सामने रखना ज़रूरी है हम लोग। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह हमसे यही चाहता है कि हृदय को शुद्ध कर लो, हृदय को पश्चाताप कर लो, हृदय को पाप से दूर करो, शुद्ध हो जाओ। हालेलुया। हालेलुया। वही लोग स्वर्ग राज्य में मेरे पिता का मुँह को दे सकते हैं। परमेश्वर को देखेंगे वो लोग, परमेश्वर के मुंह को देखेंगे वो लोग, उनका मुंह चमकेगा, परमेश्वर के मुंह देखने की वजह से चमकेगा, उनके ज़िंदगी में आशीष आएंगे। हालेलुया। आज दिन हम किस बात के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं? रोते रोते हम प्रार्थना करते हैं, मगर जब पाप होता है हमारे साथ तो पाप के विषय में कभी भी हम लोग गहराई पश्चाताप में नहीं जाते हैं। हम ऊपर क्षमा मांग के हम छोड़ देते हैं। हालेलुया। हाँ, जब आप पश्चाताप हो रहे हो, प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह सुनेगा, वो प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह सुनकर आपको शुद्ध करेगा। पश्चाताप को, जो पश्चाताप आप कर रहे हो उसके विषय में प्रभु यीशु मसीह आपको शुद्ध करेगा। मगर फिर से वो उस पाप में जा रहे हो आप, फिर से बार बार वही कर रहे हो आप, बार बार वही बात आपके साथ हो रहा है। हालेलुया। जानबूझकर पाप मत करो, ये बहुत भयानक परिस्थिति है। पाप में भी दो तरीका के पाप है, मृत्यु में ले जाने वाला पाप भी है और क्षमा करने से माफ़ करने वाला पाप भी है। कुछ पाप हम लोग पश्चाताप करने से भी माफ़ नहीं होगा। हालेलुया। मृत्यु में ले जाएगा वो पाप, मृत्यु तक ले जाएगा वो पाप। हालेलुया। यस हालेलुया। बार जानबूझकर, हम जानकर भी यीशु मसीह को विश्वास कर भी हम लोग यीशु मसीह को फिर से वही पाप में बार जा रहे हैं तो हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जल्दी से जल्दी बादलों पर आने वाला है। उस दिन कहाँ रहोगे आप? यस हालेलुया। अपने मन को फिराया हम लोग पूरी रीति से प्रभु यीशु मसीह को और देखे हम लोग प्रभु यीशु मसीह के साथ अच्छा संबंध रखे, अपने हृदय को शुद्ध करके प्रभु के यीशु मसीह के साथ सही रास्ते पर चलने के लिए हम लोग समर्पण करेंगे। हालेलुया। यीशु मसीह के साथ एक अच्छा संबंध रखेंगे। आइए हम खड़े होकर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। यस यस हालेलुया। आज दिन किस रीति से है आपका परिस्थिति? यस हालेलुया। खड़े होकर हम आंख बंद करें कि आप किस रीति से शुद्ध हुए हो, आपका शुद्धता किस रीति से है। प्रभु यीशु मसीह का लहू हर एक पाप से शुद्ध करता है। यीशु मसीह का लहू क्लेंस करता है हमारे हृदय को। केवल हृदय को शुद्ध करने का कुछ भी सोप डिटर्जेंट है तो वो केवल यीशु मसीह का लहू है, और किस रीति से भी हम शुद्ध नहीं हो सकते। नदियों में जाके डूबने की वजह से हम शुद्ध नहीं होंगे। उधर इधर जाकर हम लोग उनके इनके पैर पड़ने से हम लोग शुद्ध नहीं होंगे।
अच्छे अच्छे काम करने की वजह से हम शुद्ध नहीं होंगे। यीशु मसीह का लहू से धो पड़ने की वजह से हम शुद्ध होंगे। हृदय को शुद्ध करने वाला चीज एक ही एक यीशु मसीह का लहू। यीशु मसीह का लहू ही केवल हृदय को शुद्ध करता है। यीशु मसीह इसीलिए कह रहा है, मेरे लहू से शुद्ध हो जाओ। मेरे लहू से धो पड़कर आपके हृदय को शुद्ध कर लो। मेरे लहू, मैं इसीलिए बहा रहा हूँ आपके लिए। मैं इसीलिए मेरे पूरा लहू को बहाया। मेरे अंदर एक बूंद लहू भी मैंने नहीं रख छोड़ा। मैं पूरी रीति से आपके लिए मेरे पूरा लहू को बहाया ताकि आपके हृदय को शुद्ध कर लो। आपके हृदय को पवित्र कर लो। आपके हृदय को शुद्ध कर लो ताकि आप परमेश्वर को देख सके, यीशु मसीह को देख सके, उस राज्य के संतान बन सके। क्या दिन किस रीति से आप शुद्ध हो रहे हो? क्या कौवों के जैसा कि आधा शुद्ध होकर आधा शुद्ध नहीं हुआ? थोड़ा थोड़ा शुद्ध होना, थोड़े थोड़े ही बातों में शुद्ध होना, पूरी रीति से समर्पण नहीं, वचन नहीं सुनना। वचन नहीं सुनेंगे तो हमारे लिए परमेश्वर के साथ संबंध कैसे रहेगा? हमारे साथ संबंध, परमेश्वर के साथ संबंध केवल वचन ही देगा। तो ये वचन ही हम नहीं सुन रहे हैं, इस वचन को हम लोग नेग्लेक्ट कर रहे हैं, इस वचन को हम लोग दूर कर रहे हैं, प्रभु को उपस्थिति नहीं, तो किस रीति से हम शुद्ध होंगे? है मेरे भाई मेरे बहन, प्रभु यीशु मसीह आज दिन आपसे कह रहा है, धन्य है वे जो मन के शुद्ध है, तो परमेश्वर को देखेंगे। आज दिन किस रीति से आप शुद्ध हो रहे हो? हाथियों के जैसा, क्यों पहले पूरी रीति से शुद्ध हो जाती है, मगर बाहर जाके फिर से वही गंदगी को, वही मिट्टी को, वही धूल को लेकर अपने शरीर के ऊपर लगाती है। क्या लाभ है उस स्नान करके? कुछ भी लाभ नहीं। आज दिन प्रभु यीशु मसीह आपसे कह रहा है कि वचन तो सुनते हैं, उस समय में प्रार्थना तो करते हैं, फिर से बार बार वही परिस्थिति, बार बार फिर से वही गंदगी में जाना, बार बार फिर से वही टेम्पटेशन में गिर जाना। आज दिन प्रभु यीशु मसीह आपसे कह रहा है, आओ सही रीति से भक्ति करो, सही रीति से मेरे ऊपर आधारित हो जाओ, सही रीति से मेरे हाथों के पंखों के नीचे आओ, आप मेरे प्रभुता के नीचे आ पाओ। मुझे प्रभुत्व करने दो आपके ऊपर, मुझे राज्य करने दो आपके ऊपर। फिर से गंदगी में नहीं जाओगे आप, फिर से पाप में नहीं डूबोगे आप। आओ मेरे हाथों में आपकी जिंदगी को समर्पण करो, सही रीति से शुद्ध होकर प्रभु यीशु मसीह के हाथों में अपने आप को समर्पण करो। फिर से पाप में नहीं जाओगे आप, फिर से पाप में नहीं डूबोगे आप। यस हालेलुया। पवित्र आत्मा का सहायता मांगे, पवित्र आत्मा को हमारे ऊपर ठहराए, पवित्र आत्मा को हमारे ऊपर राज्य करने के लिए ठहराए हम लोग, तो फिर से हम लोग गंदगी में, पाप में नहीं जाएंगे बिल्कुल। उसके ऊपर प्रभु यीशु मसीह हमें जयवंत देगा। हाजिर किसके हाथ में है हम लोग? हम किसके हाथ में हैं? शैतान के हाथ में है तो हमें शैतान की जगह पे जाना पड़ेगा। शैतान के लिए जो जगह तैयार किया गया है, अनंत आग, उसमें जाना पड़ेगा। नहीं, यीशु मसीह कह रहा है, आओ अपने हृदय को शुद्ध कर लो, मेरे पिता के राज्य में, परमेश्वर की राज्य में मैं ले जाऊंगा आपको। यस, आज दिन किस रीति से आप शुद्ध हो रहे हो? महिषा भैंस के जैसा कि पूरा शरीर को पानी में रखती है, मगर अपने मुंह को, मुंडी को बिल्कुल पानी में डुबाने नहीं देती है। वो अपने मुंडी को बिल्कुल पानी में नहीं डुबाती है। वो अपने आंख, मुंह, कान, पूरा संसार में, बॉडी प्रेजेंट, माइंड एब्सेंट। आराधना में ही रहते हैं हम लोग, आराधना करते हैं अपने हाथों को उठाकर, मगर पूरा मन किधर किधर सोच रहा है। प्रार्थना के लिए हम बैठते हैं, मगर अपने मन किधर किधर ढूंढ रहा है, क्या क्या सोच रहा है, किधर किधर घूम के आ रहा है। हम सोचते हैं 1 घंटा प्रार्थना मेरा हो गया है, हम सोचते हैं कि संगति के प्रार्थना में मैंने बैठी, आज का हो गया मेरा फैमिली प्रेयर, मगर मन कहाँ कहाँ ढूंढ ढूंढ के, कहाँ कहाँ घूम घूम के आया है। यस,
पूरा बॉडी तो रहता है प्रार्थना में, पूरा बॉडी तो रहता है आराधना में, मगर मन इधर नहीं रहता, आंख इधर नहीं रहता, सोच इधर नहीं रहता। यस, आज दिन प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि किस रीति से आप शुद्ध हो रहे हो। आपका पूरा मन तन देह शुद्ध कर लो, शुद्ध करो अपने हृदय को। वही लोग मुझे देखेंगे। यस, कबूतर को देखिए, उनके पंख में हर एक पंख को शुद्ध करती है, क्लीन करती है, क्लेंस करती है। कभी भी कबूतर क्लेंस होते वक्त, वो अपने आप को क्लेंस करते वक्त उसे देखिए, उसके अंदर से एक वो पानी नहीं तो उसके अंदर से कुछ तेल उत्पन्न होता है। उसके द्वारा अपने मुंह को रखकर, उसके द्वारा अपने मुंह को उस जगह पे रखकर उसे क्लेंस करती ही रहती है, क्लीन करती रहती है। वो अपने मुंह को रखकर उस जगह पर अपने मुंह से पकड़कर क्लेंस करती रहती है। कहाँ भी गंदगी लगा उसे, किधर भी मिट्टी लगा उसे, तो तुरंत वो शुद्ध कर लेती है। यस, वो मिट्टी को नहीं सह सकती, गंदगी को नहीं सह सकती। आज दिन प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि पूरी रीति से शुद्ध हो जाओ। पाप को मत सहो आप, पाप के कार्यों के बीच में मत रहो आप, पाप के बातों को मत सुनो, पाप के बातों को एंकरेज मत करो, पाप के विचारों को मत आने दो। आया तो तुरंत उसे शुद्ध कर लो, संपूर्ण रूप से शुद्ध। फिर से आइंदा फिर से वही पाप आपके जीवन में मत आने दो। यस हालेलुया, यस हालेलुया। अपने आप को आज यीशु मसीह के हाथों में समर्पण करेंगे कि दाऊद के जैसा हमारे पापों को कबूल करेंगे प्रभु यीशु मसीह के सामने। दाऊद के जैसा हमारे सारे पापों को प्रभु यीशु मसीह के सामने कबूल करके प्रभु यीशु के साथ एक अच्छा संबंध हम लोग रखें। हर दिन हर वक्त उसके पवित्र लहू से हम शुद्ध होकर हर दिन हर वक्त प्रभु यीशु मसीह के साथ अच्छा संबंध रख के आगे बढ़ेंगे हम लोग। यीशु का लहू, कलवरी लहू विजयी बनाए। यीशु का लहू, यीशु का लहू, कलवरी लहू विजयी बनाए। यीशु का लहू, हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु का लहू, कलवरी लहू, यीशु का लहू मुक्ति दिलाए, पाप हटाए, विजयी बनाए। यीशु का लहू मुक्ति दिलाए, पाप हटाए, विजयी बनाए। यीशु का लहू, यीशु का लहू, विजयी बनाए। यीशु का लहू, हालेलुया, यीशु का लहू, विजयी बनाए। यीशु का लहू, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
యేసు కల్లాహు కల్వరిలాహు యేసు कल्लाहु। प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। यीशु मसीह का पवित्र लहू हम वचन सुना है। हालेलुया। प्रभु की दया से, प्रभु की ओर से आया हुआ वचन हम सुनाए हैं। हालेलुया। यीशु ने एक बात बोला है, आप लोग मेरा वचन सुन रहे इसलिए आप पवित्र हो गया। यूहन्ना सुसमाचार में हालेलुया 15 अध्याय में यीशु मसीह ने बोला है, जितना लोग मेरे वचन सुन रहे उतना लोग हालेलुया शुद्ध हो गया। मतलब हालेलुया आप लोग मेरा वचन सुन रहे, हालेलुया आप शुद्ध हो गया। यीशु का वचन सुनने वाले लोग का जीवन में हालेलुया शुद्ध हुआ ऐसा अनुग्रह मिलेगा। हालेलुया। यीशु का लहू आपसे सिर से लेकर पैर तक आपको हालेलुया प्राण को, शरीर को, आत्मा को यीशु मसीह नाम में शुद्ध कर रहा है। आपका अंदर, आपका बाहर, आपका अंदर, आपका बाहर हर जगह में नासरी यीशु पवित्र नाम में यीशु का लहू शुद्ध कर रहा है। हालेलुया। शुद्ध हृदय आपको दिया है परमेश्वर, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। क्योंकि शुद्ध हुआ मन लोगों हालेलुया परमेश्वर को देखेंगे। हालेलुया। हालेलुया। यीशु को देखेगा, यीशु से सपना मिलेगा। हालेलुया। यीशु का महिमा को हम देख सकता है, यीशु से आया हुआ बात हम सुन सकता है, यीशु का महिमा को हम देख सकता है, दर्शन को देख सकता है, सपनाओं को देख सकता है। डायरेक्टली यीशु मसीह को हम देखने वाला है। हालेलुया। उसके राज्य में देखेगा। हालेलुया। और यीशु का महिमा हम देखेंगे। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर की। हालेलुया। नासरी यीशु पवित्र नाम में पाप का ऊपर जीवंत जीवन मिले। हालेलुया। हर प्रकार के टेम्पटेशन से हालेलुया जीवंत पाने के लिए दाऊद का जीवन में एक बार टेम्पटेशन आया प्रभु। हालेलुया। पश्चाताप हो गया प्रभु, फिर कभी प्रभु ओ हालेलुया उस दिन से लेकर कभी भी पाप नहीं किया। ऐसा प्रभु हालेलुया परमानेंटली हालेलुया टेम्पटेशन का ऊपर परमानेंटली जीवंत जीवन यीशु की वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा नासरी यीशु पवित्र नाम में मिले इन जीसस क्राइस्ट ने। हर प्रकार के टेम्पटेशन का ऊपर, हर प्रकार के शारीरिक कार्य को ऊपर नासरी यीशु पवित्र नाम में आपको जीवंत जीवन मिले। हालेलुया। पाप का ऊपर जीवंत जीवन, रोग का ऊपर जीवंत जीवन, श्राप का ऊपर जीवंत जीवन नासरी यीशु पवित्र नाम में मिल जाए इन जीसस। कबूतर के जैसा प्रभु हम आपका हालेलुया उपस्थिति में शुद्ध होने के लिए अनुग्रह दे रहे प्रभु। कबूतर का अंदर कुछ प्रभु दाग आएंगे तो उसका अंदर प्रभु तेल रिलीज हो रहे परमेश्वर। हालेलुया। और अपना जीवन में भी वैसे ही प्रभु यीशु का लहू रिलीज कर रहा है प्रभु। धन्यवाद। ओ हमारे गलतियों की जगह में परमेश्वर हालेलुया यीशु का लहू रिलीज करके शुद्ध कर रहे प्रभु। धन्यवाद। पश्चाताप करने का मन दिया है प्रभु। धन्यवाद। सारी महिमा आपको देते प्रभु। जीवंत जीवन हमारे लिए दिया है प्रभु। धन्यवाद। स्वर्ग राज्य में आने के लिए मौका, अनुग्रह हमारे लिए दिया है प्रभु। धन्यवाद। पूरा कल्याण लोगों को प्रभु, डोंबिवली और महाराष्ट्र प्रभु हालेलुया इंडिया लोगों को उद्धार की आशीष मिले इन जीसस ने। परमेश्वर के राज्य में आने के लिए अनुग्रह मिले। हालेलुया। नरक में से बचाइए परमेश्वर। सारी महिमा आपको देते पापा। हमारा प्रभु उद्धार करता यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर। आमीन आमीन। हालेलुया। Praise the Lord. God bless you. Praise the Lord. God bless you. हालेलुया। प्रभु यीशु को महिमा मिले वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा। यस हालेलुया। और एक आपको विनती है कि आप गवाहियों को बताना चाहते हैं तो शनिवार दोपहर तक आप आपका वीडियो, गवाही का वीडियो 2 मिनट का वीडियो बनाकर भेज सकते हैं। हमें व्हाट्सएप में भेजिए, नहीं तो आपको नहीं बताने के लिए हो रहा तो हमें मैसेज डालिए या हमको फ़ोन करके बताइए कि प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में क्या किया है। हालेलुया। प्रार्थना के द्वारा, वचनों के द्वारा जो कुछ भी प्रभु यीशु मसीह ने आपके जीवन में किया उसे गवाही के रूप में बताइए। हालेलुया। प्रभु का महिमा मिले। हालेलुया। और जो कुछ भी वीडियोस हम लोग क्लिप्स भेज रहे हैं उसे आप में से कई लोग
शेयर कर रहे हैं उसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। आपको भी धन्यवाद। और भी जो कोई भेज नहीं रहे अभी तक किसी को भी शेयर नहीं किया तो ज़रूर शेयर कीजिए, उसके द्वारा उन लोगों को भी आशीष मिले और आपको भी आशीष मिले। हालेलुया। और कल बुधवार है तो बुधवार के दिन जो कॉन्फ्रेंस कॉल है उसमें ज़रूर शामिल हो जाइए कि प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में कार्य करने के लिए। हालेलुया। 7 बजे को बुधवार का दिन शाम को 7 बजे कॉन्फ्रेंस कॉल में शामिल हो जाइए। जिसको गए हफ्ते में गए बुधवार के दिन जिसको कॉल नहीं आया, आपको इंटरेस्ट है इस प्रार्थना में शामिल होने के लिए, तो आप ऐसा कोई है तो आपको अभी तक कॉल नहीं आया तो आप आपका नंबर को हमें भेजिए। आप आपके नंबर को हमें सेंड करके हमारे व्हाट्सएप के नंबर में सेंड करके उसमें हमारे साथ मतलब हमको भी कॉन्फ्रेंस कॉल में लीजिए, ऐसा एक बात लिख के वो नंबर भेजिए। ज़रूर आपको भी हम कॉन्फ्रेंस कॉल में लेंगे। उस प्रार्थना में आप भी शामिल हो सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने गए हफ्ते कॉन्फ्रेंस कॉल में प्रभु अपने शक्ति को रिलीज़ किया, अपने सामर्थ्य को रिलीज़ किया। हम विश्वास करते प्रभु ने अपने कार्यों को जितने शामिल हुए हैं उन सभी के कार्य उनके जीवन में कार्य किया है। फिर से बुधवार को है, फिर ज़रूर आप शामिल हो जाइए, इसमें प्रभु का महिमा मिले इसके द्वारा। आशीर्वाद लेंगे। हालेलुया, 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 स्तोत्र। हमारा प्रभु परमेश्वर की अनुग्रह और पिता परमेश्वर की अनुग्रह, प्रभु यीशु मसीह की प्रेम और पवित्र आत्मा का सहभागिता अभी हमारा हमेशा होते रहे। आमीन, आमीन, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। Praise Lord, God bless you. Praise the Lord, God bless you.